दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा अजेलिया प्लांट आप नया ख़रीद करके ला रहे हैं तो दोस्तों इसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है और आपका प्लांट दोस्तों कौन सा मीडिया में रिपोर्ट करेंगे जिससे कि आपका प्लांट बचेगा। बहुत लोग मान लीजिए बोल देते हैं कि कोकोपीट में लगा दो, मिट्टी में लगा दो। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो प्लांट मिट्टी में लगा हो उसको आप खरीदिएगा नहीं। उसको ख़रीदने से मान लीजिए प्लांट तो लाने के बाद आपके पास फूल कुछ दिन देगा, किंतु वो प्लांट मतलब कि चल नहीं पाता है। दोस्तों इसका जो असली मीडिया है दोस्तों पत्ता का खाद ही होता है जिसमें कि ये चल पाता है। क्योंकि जहाँ पर ये होता है दोस्तों वहाँ पर मिट्टी में बिल्कुल इसको उपजाया नहीं जाता है। इसको मतलब बिल्कुल ही पत्ता के खाद में बनाया जाता है। और पत्ता आपका जैसे पीला हो गया या काला हो गया तो उसको तोड़ करके हटा दीजिए। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि आपको इसके ऊपर कौन सा इंसेक्टिसाइड देना है, कौन सा आपका पेस्टिसाइड, कौन सा मान लीजिए इसके ऊपर फंगिसाइड देना है जिससे कि आपका प्लांट का पत्ता बिल्कुल सही रहेगा। इसको हम देख सकते हैं मीडिया, ये वाला जो लोग नर्सरी से मान लीजिए जो दिया है वो भी पूरा ही पत्ता का खाद है। और ये वाला हम दोस्तों अपना पत्ता का खाद खुद हम बनाए थे। जैसे मान लीजिए अपना जो गार्डन में होता है पत्ता का खाद वो वाला हम बनाए। तो दोस्तों आपके पास भी यदि पत्ता होता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसको पानी दे करके बस जैसे बोरा है, बोरा में कस दीजिए, इसको साल भर 6 महीना रखिए तो बन जाएगा। तो दोस्तों ये वाला पत्ता का खाद यदि आपके पास नहीं है तो आप जैसे प्लांट खरीद रहे हैं तो उसके पहले इसको कम से कम 4-5 केजी खरीद करके रख लीजिए। उसके बाद इस प्लांट को आप रिपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसको रिपोर्टिंग करने का जो समय होता है, मान लीजिए आपको फरवरी से लेकर के मार्च 15 तारीख के अंदर में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको उधर सितंबर महीना है, सितंबर से लेकर अक्टूबर के अंदर में इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो हम दिखा रहे हैं ये वाला फंगिसाइड है, साफ कंपनी का फंगिसाइड है। तो इसको हम इसमें पत्ता में दे देंगे, पत्ता वाला खाद में, क्योंकि इसमें यदि ऐसा कुछ फंगस वगैरह हो तो सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम जो नदी का बालू होता है वो वाला बालू लिए हैं, इसमें हम मिलाएंगे। मान के चलिए लगभग 80% यदि आपका पत्ता का खाद है तो आपको उसमें लगभग 20% नदी का जो बालू होता है महीन वाला उसको मिलाना है। दोस्तों इसको मिला करके अपने प्लांट को रिपोर्ट कर लेना है। और रिपोर्ट करने के बाद में अभी जैसे मान लीजिए इसको रिपोर्ट करने के बाद में कम से कम 8-10 दिन के लिए छाया वाला जगह पर रखिए। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 8-10 दिन के बाद आप हल्का, जहाँ मान लीजिए सुबह का रोशनी आ रहा है सूरज का, वो साइड में बालकनी हो या आपका कोई पौधा हो बड़ा सा, उसके नीचे में आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आपका प्लांट बहुत ही अच्छा चलेगा। और इसका फूल दोस्तों अजेलिया प्लांट का फूल मतलब देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। हम इसको ख़रीद किए थे जनवरी महीना में दोस्तों, लगभग 2 से 3 तारीख के अंदर में। तो ये प्लांट उसमें मतलब कि फूल बहुत ही अच्छा था और इसमें फूल लगभग 1.5 महीना तक फूल बहुत ही अच्छा चला। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ, मतलब कि नया पत्ता निकलने लगा। तो नया पत्ता निकलने के बाद में फरवरी महीना में, जैसे मान लीजिए 15-16 फरवरी के बाद इसमें पत्ता नया आने लगा। तो उसके बाद से दोस्तों इसका फूल रुक गया। होता है ऐसा, इसे नया जिस टाइम में ग्रोथ होगा तो इसका फूल किंतु रुक जाता है। और इसका फूल दोस्तों मोटा मोटी पूरा साल चलता है। और जैसे मान लीजिए ज़्यादा खूब गर्मी हुआ तो फूल कम देगा, लेकिन फूल होगा इसमें। और दोस्तों इसको जो मीडिया हम रेडी करेंगे खूब अच्छा से मिला लेंगे। और जो बड़ा बड़ा मान लीजिए पत्ता का टुकड़ा है उसको थोड़ा छोटा कर देंगे तोड़ करके। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसको हम मिट्टी वाला गमला में दे रहे हैं। आप भी कोशिश करिएगा मिट्टी वाला ही गमला में लगाने के लिए, प्लास्टिक वाला में नहीं लगाइए। क्योंकि प्लास्टिक में आप लगाएंगे तो उसमें आपको दोस्तों प्लांट तो मान लीजिए होगा चलेगा, किंतु आपको पानी का एक मतलब कि अंदाज़ रखना पड़ेगा, पानी ज़्यादा होने से प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो नर्सरी वाले जो मीडिया देते हैं उसमें बिल्कुल ही पत्ता का खाद होता है, उसमें आपको दूसरा कुछ मिक्स नहीं करना है। आपको सिर्फ पत्ता का खाद जैसे हम दिखा रहे हैं उसी तरीके से इसमें पत्ता का खाद देना है और थोड़ा सा बालू दे देना है और वो दे करके फंगिसाइड दे करके उसको रिपोर्ट कर देना है। और जो गमला
या प्लास्टिक लाएंगे आप दोस्तों, इसका जो माने मीडिया है इसको तोड़ भाग नहीं करना है कुछ। इसको देख सकते हैं, इसका जो जड़ है दोस्तों बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही महीन होता है। इस तरह से आपको गमला में रख देना है, और इसके लिए गमला बहुत ही बड़ा ज़रूरत नहीं पड़ता है, छोटा ही गमला में चल जाता है। दोस्तों आगे जब इसका मतलब हम आपको दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट करने के बाद में 1-1.5 महीने बाद इसका क्या कंडीशन रह रहा है, क्या मतलब कि इसमें फूल कैसा आ रहा है, वो सब हम आपको फिर से वीडियो करके दिखा देंगे अजलिया प्लांट का। और अजलिया प्लांट दोस्तों आपका एक बार यदि मान लीजिए 1 साल चल गया तो समझिए कि आपका ये प्लांट बहुत ही अच्छा आपके घर पर चलेगा, लास्टिंग भी अच्छा करेगा। किंतु इसको होता क्या है, जैसे मान लीजिए बारिश के मौसम में डायरेक्ट आप बारिश के पानी में बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला ओवर वाटरिंग होगा दोस्तों, ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, पत्ता काला होने लगेगा, प्लांट मर जाएगा। तो आपको ये काम करना है कि बरसात जैसे आए तो इसको थोड़ा जहाँ बारिश का पानी नहीं लगे उस जगह पर रखिए, जिससे कि बारिश के पानी से बचे, ओवर वाटरिंग से बचे। इसको मतलब सबसे ज़्यादा खतरा रहता है पानी के वजह से, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। आप एक बार दोस्तों पानी दे दिए तो फिर दोबारा जब आप पानी दे रहे हैं तो ये आपको एक बार थोड़ा देख लेना है कि मतलब इसका मीडिया जो है सूखा है कि नहीं। आपके हाथ में यदि सूखा लग रहा है तो आप पानी दीजिए, यदि मान लीजिए थोड़ा लग रहा है कि नहीं नमी है तो आप उस दिन पानी मत दीजिए। तो दोस्तों आपका प्लांट बिल्कुल ही सही रहेगा। और इसके ऊपर दोस्तों जो फंगिसाइड या मान लीजिए चाहे आपका जो इंसेक्टिसाइड है, ये वाला कोशिश करके ऑर्गेनिक देने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपके पास कोई भी कंपनी का हो दोस्तों, मेरे पास काका कंपनी का है, तो हम इसको इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही अच्छा काम करता है। पत्ता इससे बहुत बिल्कुल कोई इसके ऊपर इंसेक्ट नहीं आता है देने के बाद। और फंगिसाइड दोस्तों मेरे पास साफ कंपनी का ही है, तो हम इसको देते हैं। इसको मान लीजिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दे दिए, उसको स्प्रे कर दिए। और काका को जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दिए, उसको स्प्रे कर दिए। तो महीना में 1-1 बार दोनों को दोस्तों स्प्रे करना है। और इसको बरसात के दिन में हो सके तो आप फंगिसाइड को 2 बार दे सकते हैं महीना में, किंतु इंसेक्टिसाइड को आपको 1 बार देने से काम हो जाएगा। बाई चांस इंसेक्ट यदि लग गया है तो आप महीना में 2 बार या 3 बार भी दे सकते हैं। दोस्तों इसका मीडिया आप देख सकते हैं, पानी देने के बाद बिल्कुल ही मतलब आउट हो जा रहा है पानी, इस तरीका का ही होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। हम आपको एक गमला के ऊपर दिखा दिए। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो फर्टिलाइज़र है ज़्यादा कुछ आपको नहीं देना है। NPK 19-19 है, तो आप महीना में 1 बार दीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला करके स्प्रे करिए। और आपको बायोवेटा एक्स है तो उसको आप दे सकते हैं महीना में 1 बार। और दोस्तों बोन मील इसके जड़ के ऊपर नीचे में मिट्टी में इसको दे सकते हैं, बस यही फर्टिलाइज़र है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।